हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर में और आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको। हमने देखा था कि डेथ ऑफ पार्टनर में जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके एग्जीक्यूटर को हमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, क्या क्या देना पड़ता है? उसका कैपिटल देना पड़ता है, गुडविल में जो उसका हिस्सा है वो देना पड़ता है, रिजर्व्स हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो उससे लेने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमको उसे देनी पड़ती हैं, उसके एग्जीक्यूटर को देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये सारी चीजें देने के साथ साथ एक चीज और देनी पड़ती है, दैट इज प्रॉफिट। अब पार्टनर की जो डेथ हुई है वो साल के किसी भी हिस्से में हो सकती है ना, एट द एंड ऑफ ईयर हो, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। तो 365 दिन में कभी भी हो सकती है। तो जितने दिन वो पार्टनर रहा है डेथ होने तक उतने दिन का उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है, मगर चूंकि प्रॉफिट उस समय तक कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, हम वो प्रॉफिट या तो उसको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करके दे देते हैं या फिर सेल्स के बेसिस पे देते हैं, है ना। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम है, आपको ध्यान नहीं है, तो पहले वाला लेक्चर देखिए फिर इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, तो सबसे पहले सामने क्वेश्चन आपके हैं, हम इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल एंड कमलेश who were sharing profits in the ratio of 3:3:4 respectively as at 31st March 2017 was as follows। चलो, ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है। आगे लिखा है सिंधु डाइड ऑन 31st जुलाई 2017। हमारी बुक्स बंद होती हैं 31 मार्च 2017 को, और हाँ, और इसकी डेथ जो हुई है वो हुई है 31 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद डेथ हो रही है। ये बात समझ में आ रही? आगे बोलता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years which were 80,000। गुडविल फिर पढ़ते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years which were 80,000। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और इनटू 2 years नंबर ऑफ परचेज कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया पिछले 3 साल का, दैट इज 80,000। तो 80,000 इंटू 2 कर देंगे, दैट इज 1,60,000। तो क्या आ जाएगी? गुडविल। तो पूरी की पूरी गुडविल उसको नहीं देनी है, गुडविल में उसका जितना हिस्सा होगा हमको केवल उतना ही देंगे। किसकी डेथ हुई है? यहाँ पे सिंधु की डेथ हुई है। सिंधु का शेयर कितना है? सिंधु का शेयर देखिए आप यहाँ पे क्या है, सिंधु का शेयर है 3/10। तो इतना हमको उसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बोलता है सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं, पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं। सबसे पहले गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू 80,000 इंटू कितना है नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, दैट इज 1,60,000। अब हम बात करते हैं सिंधु शेयर। सिंधु शेयर इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 3/4। ये पूरी गुडविल आ गई, उसमें से उसका हिस्सा कितना है? 3/4। 3/4 कितना होगा? ये हो जाएगा 3/4 नहीं, 3/10 है, सॉरी 3/10। ठीक है ना, ये 3/10। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/10, ये हो जाएगा 48,000, है कि नहीं? तो ये आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल सिंधु का, दैट इज 48,000। ये चीज क्लियर एकदम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल।
सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 अमाउंटेड टू 8 लाख and that from 1st April 2017 to 31st July 2017 रुपीज 3 लाख। फिर से समझना बोल रहा है कि हमारी जो सेल है 31 मार्च 2017 तक की, जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, वो है 8 लाख, ठीक है। और हमारी सेल जो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई जब उसकी डेथ हो रही है तब तक की हमारी सेल है 3 लाख रुपए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 वाज 2 लाख। हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की सेल पे हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 3 लाख की सेल पे हम कितना कमाएंगे ये पूछ रहा है। समझ में आ रही बात? आई एम रिपीटिंग, 8 लाख रुपए की सेल करने पे यदि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 3 लाख रुपए की सेल करने पे आप कितना कमाएंगे? इट इज दैट सिंपल। तो कैसे करना है इसको बताइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 रुपए पे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कैसे जानेंगे? हाँ, ये 2 लाख रुपए की हमारा प्रॉफिट है, कितने की सेल पे? 8 लाख की सेल पे। तो डिवाइड करने से क्या हुआ? 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख करने पे 1 रुपए पे कितना प्रॉफिट हुआ वो पता चल जाता है। इनटू अपन ने 3 लाख कर दिया तो 3 लाख पे कितना प्रॉफिट हो गया ये पता चल जाता है, ठीक है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख ये आएगा मेरे ख्याल से 0.25, क्योंकि 1/4 साफ दिख रहा है ना। 0.25 इंटू 3 लाख ये हो जाएगा 75,000। तो 75,000 इज द प्रॉफिट, है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 1st April 2017 टू 31st July 2017। इतने समय का आपका प्रॉफिट है 75,000। तो क्या पूरा का पूरा 75,000 उसको दे देंगे? बिल्कुल नहीं, उसका जितना हिस्सा बनता है उतना हम उसको देंगे। उसका हिस्सा है 3/10। तो 3/10 कितना हुआ? ये हुआ मेरे ख्याल से डिवाइडेड बाय 10 7,500, तो हो जाएगा 22,500, है ना। ये आया था आपका प्रीमियम और ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक है। तो 2 चीजें हमको मिल गई। तीसरा बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। तो आईओसी देना है 6% पर एनम। इसका कैपिटल कितना लगा हुआ है बिजनेस में? 1,20,000। तो आईओसी चलिए कैलकुलेट करते हैं। आईओसी इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 6% पर एनम, तो 6/100, है ना। 6/100 ये आ गया 7,200। मगर ये तो पूरे साल का है, हम क्या पूरे साल का आईओसी उसको दे देंगे? बिल्कुल नहीं, वो कितने समय तक पार्टनर रहा है हमको वो देखना है ना। वो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। तो हम क्या करेंगे, 4 महीने का फाइन करेंगे इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, है ना। तो ये हो जाएगा कितना होगा? 2,400। ये आ गया आपका आईओसी, बराबर है। मेरे ख्याल से बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि कैलकुलेट करना हो। कैलकुलेट करने का जो काम था वो हो गया, है ना। प्रीमियम हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, आईओसी हमने कैलकुलेट कर लिया। बाकी चीजें तो आपके बैलेंस शीट में ही दी हुई हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन की जरूरत मेरे ख्याल से अब नहीं है, ठीक है। फिर भी आगे देखेंगे। तो अभी क्या करना है हमको उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। किसका? सिंधुज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए ये आपका फॉर्मेट तैयार है। अब क्या करना है इसमें हमको, इसमें सबसे पहले अपन कैपिटल लिखते हैं इसका, सिंधु का, है ना। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है इसका? 1,20,000, ठीक है। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट में जो दिखाई दे रहा है ये जनरल दे रहा हूं, तो बाय जनरल दे रहा हूं, ठीक है। जनरल दो कितना है इसका? 3/10 हो जाएगा 3,000 रुपए, ठीक है। 3,000 रुपए जनरल दो हो गया। अब इधर आइए तो इधर ये सिंधु लोन है,
अभी मतलब सिंधु लोन का मतलब यहाँ पे आपको एसेट साइड में दिख रहा है, एसेट साइड में दिख रहा है, मतलब वो हमारे लिए एसेट है, मतलब हमको उससे पैसे लेने हैं। हमको जो कुछ देना है वो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, पार्टनर के क्रेडिट में हम लिखते हैं जो कुछ हमें देना है, और जो कुछ लेना है वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, हमें उससे जो हमने उसको लोन दिया हुआ है सिंधुस लोन, कितना है सिंधुस लोन, 20,000। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, गुडविल देना है हमको, है ना, कितना, 48,000। मगर एक बात यहाँ पे केवल इतना नहीं है कि हमको 48,000 देना है, बात ये आती है कि 48,000 कौन देगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो पार्टनर्स हैं, राहुल भी है, कमलेश भी है, तो हु इज गोइंग टू पे दिस 40,000, ना, जो गेन करेगा वही तो देगा ना, सिंपल नियम है, देगा कौन, जो गेन करेगा, अगर कोई गेन नहीं कर रहा है तो नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या इन्होंने नया रेशियो दिया हुआ है क्या, देखो कहीं भी क्वेश्चन में आपने नया रेशियो पढ़ा क्या, कि सिंधु की डेथ के बाद राहुल और कमलेश का क्या रेशियो होगा, कुछ भी नहीं दिया है। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये 3:4 जो आप देख रहे हो ना, ये इनका क्या है, ये इनका गेनिंग रेशियो है। तो ये 48,000 को 3:4 में आप बांटो, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय राहुल, ठीक है, ये आपके गुडविल, और बाय कमलेश, ये आपके गुडविल। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं कितना, एक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने पे आ रहा है 20571, और ये आ रहा है 27429। ठीक है, ये आ गया हमारा गुडविल। उसके बाद आइए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये आपका है 22,500, और क्या है, बाय आईओसी है, आईओसी कितना है, 2400। ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है, तो टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है, 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 20571 प्लस 27429 यहाँ का जो टोटल आया है दैट इज 195,900। ठीक है, तो इधर भी हम टोटल उतना ही लिख देते हैं, 195,900। ये जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस किसको देना है, उसके एग्जीक्यूटर को देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सिंधुस एग्जीक्यूटर। आप गलती नहीं करना कैश लिखने की, है ना, क्योंकि वो पार्टनर तुम मर गया, उसको तो कैश अब आप दे भी नहीं सकते हो। हाँ, तो ये आ गया आपका 175,900, ये हमको उसके एग्जीक्यूटर को देना है। आई बात समझ में क्लियर है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, लेक्चर को पॉज करके और नोट डाउन कर लें, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। On 31st December 2016, balance sheet of Pinky, Qureshi and Rakesh showed as under। चलो ये बैलेंस शीट दी हुई है, आगे पढ़ते हैं। The partnership deed provided that the profit be shared in the ratio 2:1:1, and that in the event of death of a partner, his executor will be entitled to be paid out। क्या क्या देना है, capital to his credit at the end of balance sheet, ठीक है, कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्लस 10%। ये थोड़ा सा समझना आप, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट,
इज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। हमको पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है, ठीक है। 3 साल का एवरेज निकाला और एवरेज को ही इस साल का प्रॉफिट मान रहे हैं। उसमें हम जितने समय जो पार्टनर अभी पार्टनर रहा है ईयर एंड होने के बाद, मतलब 31 दिसंबर 2016 को हमने बुक्स क्लोज किए और ये देखो यहाँ पे डेथ हुई है कब, 1 अप्रैल 2017। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तीन महीने का हमको प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, मगर बोलता है प्लस 10%, मतलब जितना भी हिस्सा आता है ना उसमें 10% जोड़ के देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि उसका हिस्सा बनता है 5000, तो उसमें 10% जोड़ दिया 500, इस तरीके से देना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। आगे बोलता है बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। बाय वे ऑफ गुडविल his proportion of total profit for the 3 preceding years, the net profit for last 3 years हुआ। चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। अब जो गुडविल का हिस्सा देना है, उस गुडविल के हिस्से का कैलकुलेशन कैसे होगा ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। लिखा है his proportion of the total profits। प्रपोर्शन मतलब उसका हिस्सा, of the total profit, not average profit. He is saying his proportion मतलब उसका हिस्सा of the total profit for the 3 preceding year। उसकी गुडविल का हिस्सा कैसे मिलेगा? उसका जितना भी शेयर बनता है, जिसकी भी डेथ हो रही है, आगे देखते हैं, उसका जितना भी शेयर बनता है वो शेयर कहां से आएगा? ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का आप टोटल कीजिए, ठीक है, और उसमें से उस पार्टनर का हिस्सा निकालिए। Here we are not calculating the goodwill on the basis of average profit method, super average profit method, capitalization method। कोई भी ऐसा तरीका अपन नहीं अपना रहे हैं। इन्होंने खुद अपना एक तरीका दिया हुआ है कि इन्होंने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। इन्होंने साफ बोला है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका हिस्सा, वो हिस्सा कहां से आएगा? ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर। पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट, ये इसमें से उसका हिस्सा फाइंड करो और वो ही उसकी गुडविल रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। By way of goodwill, his proportion of total profit for 3 preceding years, the net profit for the last 3 years हुआ। अभी और करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। आगे क्या बोलता है, ये 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। राकेश डाइड ऑन 1 अप्रैल 2017। किसकी डेथ हो रही है? राकेश की। ये राकेश का शेयर कितना है? 1/4। He had withdrawn ₹5,000 to the date of his death, ठीक है। उसने अपने डेथ तक 5,000 रुपया ड्रॉ किया था, तो वो भी अब हमको उससे लेना है। The investment was sold at par and Rakesh executor were paid off. Prepare the Rakesh capital account and that of his executor। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। राकेश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये देखिए, राकेश का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपए। और क्या है? ये दिखाई दे रहा है रिजर्व। तो रिजर्व फंड, रिजर्व हमने दे दिए। कितना शेयर है? 1/4। तो 20,000 का 1/4 5,000, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। अब आगे देखते हैं। His proportion of reserve at the, ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। His proportion of profit to the date of his death based on the average profit of last 3 completed year plus 10%। एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 3 साल का, ये 3 साल है, इनका एवरेज प्रॉफिट निकाला है ना, और उसमें प्लस 10% कर दिया। चलो देखते हैं। 16,000 प्लस 16,000 प्लस 15,400, तो ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय 3।
तो ये आ गया 15,800। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, है ना। समझ में आ रही बात। ये आपका एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का हमने ऐड किया, 16 16 और 15 400 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया 15,800। ठीक है, अब आपको उसको कितना देना है, उसका जितना भी शेयर बनता है उसमें 10% और जोड़ के दे दो। तो उसका शेयर कितना बनता है देखो जरा, उसका शेयर है डिवाइडेड बाय 4। एक बार सबसे पहली बात तो उसकी डेथ कब हो रही है, उसकी डेथ हो रही है 1 अप्रैल। तो ये एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का है, हमें पूरे साल का नहीं देना है बल्कि कितने महीने का देना है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का देना है ना। तो 3 महीने का तो हम क्या करेंगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है बताइए जरा, 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाता है 3950। मगर 3950 तो पूरा उसका नहीं है, उसका कितना है, उसका है 1/4। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइडेड बाय 4 अगर मैंने किया तो ये आ गया 987.5 प्लस क्या करना है 10% करना है, प्लस 10%, तो ये आ गया 1086। ठीक है, ये 10% जो हम प्लस कर रहे हैं वो चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, आखिर में भी कर सकते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, है ना। तो कुल मिला के हमको उसको 10% जितना भी उसका हिस्सा बनता है उसमें जोड़ के उसको देना है। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। चलो, यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। His proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 3 years। हमको उसको हिस्सा देना है किस बेसिस पे, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के हमको उसका हिस्सा देना है, और उसमें 10% हमको और उसको जोड़ के देना है। तो क्या करना है यहाँ पे, आपको एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, एवरेज प्रॉफिट ये तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ा, डिवाइडेड बाय 3 किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये तो पूरे साल का निकल आया, हमको कितने समय का चाहिए, 3 महीने का, जब तक कि उसकी डेथ हुई है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया हमारा 3 महीने का प्रॉफिट। 3 महीने का प्रॉफिट निकलने के बाद अब हमने उसको जितना शेयर है उतना देना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ये आ गया 987.5। आखिरी में क्वेश्चन बोलता है कि उसको 10% जोड़ के देना है, तो 10% हमने और जोड़ दिया तो कितना आ गया 1086। क्लियर है ये। आगे बोलता है बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, है ना, हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, हमको उसको गुडविल का पैसा देना है, हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, है ना, ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो सबसे पहले तो आप टोटल करो पिछले 3 साल का, 16,000 प्लस 16,000 प्लस 15,400 इज इक्वल टू कितना हुआ देखो, ये हो गया 47,400। ठीक है, 47,400 इज दी टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना है हमको ये देखना पड़ेगा, 47,400 डिवाइडेड बाय 4, उसका हिस्सा बन रहा है 11,850। मगर ये 11,850 देगा कौन, ये 11,850 देंगे पिंकी एंड कुरैशी। इन विच रेशियो, इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो आपने क्या करना है, 11,850 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 7,900 ये हो गया 11,850 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया, ये पिंकी ने देना है 7,900 और कुरैशी ने देना है 3,950। ठीक है, बस यहाँ पे अब क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है बाय पिंकी। ठीक है, गुडविल के पैसे हैं ये, कितना हुआ 7,900, और बाय कुरैशी
ये भी किस चीज का पैसा है, गुडविल का। कितना, 3950। ठीक है, डन है। तो चलो देखते हैं और कुछ बचा क्या। अच्छा, एक चीज बची है नीचे, he had withdrawn 5000, तो ये हो गया 2 ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स कितना है, 5000। तो बस टोटल करते हैं, 10,000 प्लस 5000, 1086 प्लस 7900 प्लस 3950 माइनस 5000, तो आ गया 22936, 22936। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2, क्या नाम है, राकेश, राकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 27936, 27936, 27936। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, लेक्चर को पॉज कीजिए और यहीं पे इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, आगे फिर और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय।